नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। गहलोत सरकार ने अगले साल तक 1.5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विभागों को ऐसे पद भरने के लिए कहा था जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसके अलावा कई विभागों में नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 82,000 भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने हर साल 75,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा की थी। अब तक कुल 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा जॉब्स देने थे, लेकिन 1,19,549 पदों की नौकरियां दी गई है। जानकारी के अनुसार सीएम गहलोत खुद भर्तियों की प्रोसेस में मॉनिटरिंग करेंगे। राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों में अगले साल तक विधानसभा चुनाव का दौर चलने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकार युवाओं को इन भर्तियों के जरिए फील गुड करवाना चाहती है। वहीं केंद्र ने अग्निवीर की भर्तियों में 4 साल के लिए होगी। उसके बाद 25% रेगुलर के तौर पर अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। ज्यादातर भर्तियों में डिपार्टमेंट और मंत्रालय की जरूरत और जॉब के नेचर के आधार पर होगी। जोधपुर समाज में लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्राइड मंथ के अवसर पर संभाली ट्रस्ट द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महापौर सुश्री विनीता सेठ के हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने समुदाय के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा। समापन राजीव चौक नई सड़क चौराहे पर हुआ। रैली में पाली, फलौदी, शिवगंज, अजमेर व जैसलमेर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में बैंड समाज की गदीपति कांता भुवन ने समुदाय के हित के बारे में बात की। सूरतगढ़ में किसानों की फसल बीमे को लेकर उपखंड कार्यालय आगे चल रहा धरना हुआ स्थगित। संबंधित अधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में किसानों ने दिखाई नाराजगी। किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर ने किसानों की मांग प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों से सैटेलाइट क्रॉप कटिंग की मांग की, जिस पर अधिकारी सहमत हो गए, लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हुए। लेकिन राजेंद्र बहादुर ने धरना समाप्त कर दिया। अधिकारियों को 1 महीने तक का समय मांगा। वार्ता में अधिकारी की तरफ से एसडीएम कपिल कुमार यादव, तहसीलदार हाबूलाल मीणा, कंपनी व बैंक कर्मचारियों, सिटी थाना प्रभारी राजकुमार लेगा मौजूद रहे। छिपा बड़ौद के समीवर्ती गांव पंचायत मुख्यालय में गोरंदपुरा में राजपुरा खुल्लासा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अमृत सरोवर तालाब भूमि का पूजन किया गया। भूमि पूजन जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरीश गौतम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। हमें बच्चों के जीवन को बचाने के लिए आज से ही जल संचय करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें कल के लिए जल बचाना होगा। सूरतगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र मोर्चा का स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन बिश्नोई मंदिर धर्मशाला सूरतगढ़ में आयोजन हुआ, जिसमें कुल 192 यूनिट रक्तदान हुआ। इसमें पूरे राष्ट्रवादी छात्र मोर्चा की टीम का बहुत सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में जयपुर से पधारे राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र नेता अध्यक्ष देवी सिंह व छात्रवाद मोर्चा की विजयनगर अनूपगढ़ कार्यकारिणी भी मौजूद रही। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के गांव ताजखेड़ी में गांव कुएं में विवाहित का मिला शव बताया। उनेल थाना क्षेत्र के गांव तेजखेड़ी कुएं में विवाहित का शव मिला। जानकारी के अनुसार विवाहित मध्य प्रदेश के बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव ढोडर में बताई जा रही है, जिसका नाम राधा कुमार पुत्र श्याम सिंह है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़ौद थाने में दर्ज थी और विवाहित की शादी मध्य प्रदेश के अलोट थाना क्षेत्र के कालसिया बड़ा गांव में हुई थी। वही राधा कुंवर 1 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। वही पिता द्वारा मोबाइल छीनने से नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में बढ़ते तापमान का असर आमजन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर राजकीय अस्पताल में ओपीडी में 1000 से ऊपर रोजाना जाती हुई नजर आ रही है। हजार से ऊपर रोजाना राजकीय अस्पताल में मरीज पहुंचकर अपना उपचार करवाते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर आरिफ खान ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में गर्मी का प्रचंड दौर जारी है। सिरोही जिले के इस्पात यार्ड में धड़ल्ले से देह व्यापार और अवैध धंधा जमकर चल रहा है। जिले में कई नामी होटल सहित कई जगहों पर इस्पात यार्ड में यह देह व्यापार का अवैध धंधा जमकर पनप चुका है। ये बात आज जिला मुख्यालय पर गोल्ड स्पा नाम के संचालित स्पा पर दबिश से जाहिर हुई। या यूं कहे कि स्पा की यार्ड में चल रहे अवैध देह व्यवहार पे गंदे धंधे का पर्दाफाश हुआ। बिलाड़ा उपखंड कार्यालय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि बोरुंदा, खाजड़ेला, उदियावास व बिनावास टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की बढ़ती हुई टोल कर्मचारियों की बढ़ती हुई मनमानी से इस पास के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्याओं से परेशान होकर बिलाड़ा उप प्रधान समराज के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। गजडुंडवारा जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गजडुंडवारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर.के. तिवारी व गजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ गजडुंडवारा के कई विभिन्न चौराहों पर किया गया। क्षेत्र अधिकारी पटियाली और आर.के. तिवारी ने लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र गजडुंडवारा वासियों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की गई। केथा खबर मध्य प्रदेश के कहता से है, जहां सतना जिला में ग्राम पंचायत केथा में केशव प्रसाद बेस ने सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता रामकेश द्विवेदी ने मतदाताओं से चर्चा की तो मतदाताओं ने चर्चा के दौरान बताया कि केशव होनहार है। इस पंचायत में सच्चे जनसेवक, लोगों की समस्याओं का निदान में हमेशा तत्पर रहने वाले केशव प्रसाद बैस को भारी समर्थन का प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में प्री मानसून में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश भीषण गर्मी की मार देते हुए बारिश के बाद काली सिरोही में झमाझम बारिश के बाद नदियों में फिर चलने लगी। यहाँ बारिश के बाद लू, तपत और सूखे से लोगों को निजात मिली है। तेज बारिश के कारण सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील में बारिश के चलते झाड़ोली नदी फिर से बहने लगी है। पाली जिले के कारकाड़ी व फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के